जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल ने लबनान में फास्फोरस बमों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इसराइल का रात गए बैरूत पर फिजाई हमला, शहर की फिजा में गंदक की बू फैल गई। लबनानी वजारत सेहत का दावा, वस्ती बैरूत में रहायशी इमारत पर हमले में 6 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। 24 घंटे में 61 अफराद शहीद हो चुके। मजमूई शोहदा की तादाद 1800 से तजावुज कर गई। हिजबुल्लाह ने इस्राएली फौज की लबनान में दाखिल होने की पहली कोशिश नाकाम बना दी। हिजबुल्लाह के हाथों 3 कैप्टन समेत 9 इस्राएली फौजी हलाक हो गए, 20 जख्मी हो गए। इस्राएली फौजी लबनान की सरहद के करीब मौजूद हैं। इस्राएल ने शहरियों को वार्निंग जारी कर दी कि गाड़ियों में सफर ना करें। अमरीका ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले की हिमायत नहीं करता। इसराइल की मर्जी है वो ईरान पर किसी भी किस्म का हमला करे। अमरीकी सदर जो बाइडेन की गोलमोल गुफ्तगू, कहा कि वो जल्द इसराइली वज़ीर आज़म से बात करेंगे। ईरान पर पाबंदी की भी धमकी दे डाली। अमेरिका ने कहा कि जवाब ना दिया तो 1 हफ्ते में गजा में अमन हो जाएगा। हमने इंतजार किया लेकिन फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी रही। ईरान जंग नहीं चाहता लेकिन इसराइल हमें रद्द-ए-अमल के लिए मजबूर कर रहा है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की दोहा में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हम भी सलामती और अमन चाहते हैं। इसराइल ही था जिसे तेहरान में इस्माइल हनिया को कत्ल किया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास, ईरानी सफ़ीर का 2 टोक पैगाम, कहा कि इसराइल ने कार्रवाई की तो दोबारा जवाब देंगे। इसराइल ने ईरान पर कई हमले किए, ईरानी ओहदेदारों को दूसरे ममालिक में शहीद किया। इसराइल ने हमारी सरजमीन पर हमारे मेहमान इस्माइल हनिया की जान ली। लबनान में ईरानी फौजी मुशीर को मौत के घाट उतारा गया। दमिश्क में ईरानी कौंसिल खाने को निशाना बनाया गया। बार बार हमलों के जवाब में ज़रूरी कदम उठाया गया। पाकिस्तान में मशरिक़ वुस्ता में कशीदा सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार, कशीदगी में कमी और तनाज़ात के हल का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक फ़लस्तीन और लबनान के अवाम तशद्दुद और खौफ से पाक ज़िंदगियाँ गुजारने का हक रखते हैं। इसराइल ने इलाकाई अमन और सलामती को खतरे में डाल रखा है। बैनुल-अक़वामी बरादरी को कशीदगी में कमी के लिए फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने के मुतालबे का इरादा करता है। इसराइल की ढिठाई बरकरार, नेतन्याहू का जवाबी कार्रवाई के लिए इजलास। बयान में कहा कि शाम और ईरान ने बड़ी गलती की, वो इस गलती की कीमत चुकाएंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक है इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान पर हमले की मनसूबाबंदी में मसरूफ़ हैं, जिस पर जल्द अमल दरामद होगा। आर्टिकल 63A तशरीह नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत आज दिन 11:30 बजे दोबारा होगी। गुज़िश्ता समाअत पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि साबिक चीफ जस्टिस ने कितने अरकान पार्लियामेंट को जेल भेजा। मेरा गुनाह ये ठहरा कि मैं बर्दाश्त कर जाता हूँ। दौरान समाअत PTI वकील की मुदाखलत पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बेंच की तश्कील पर एतराज़ मुस्तरद करते हैं। क्या माजी में यहाँ सीनियरिटी पर बेंच बनते रहे? 63A पर आपका रेफरेंस आया, फौरी सुना गया। वो मुकदमात भी सुने गए जो कोई नहीं सुनना चाहता। वकील अली जफर ने कहा कि मैं पहले एक बयान दे दूं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दी कि अदालत में बयान नहीं, गुजारिशात सुनते हैं। बयान 7 वाली इमारत पार्लियामेंट में जाकर दें। चीफ जस्टिस बैरिस्टर अली जफर का इजहार बरहमी, कहा कि ये क्या हो रहा है, आप आए और हमें बेइज्जत कर रहे हैं। मखसूस नशिस्तों का फैसला यही इशारा करता है 25 अक्टूबर के बाद आईनी तरमीम में मुश्किलात होंगी। तरमीम को लीड करता हूँ तो PTI को भी साथ रखता। हुकूमत ने हमसे पहले तरमीम का आइडिया अदलिया से शेयर कर दिया, शायद इसीलिए इस बार तरमीम को खुफिया रखा गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की इस्लामाबाद में कोर्ट रिपोर्टर से गुफ्तगू, कहा मौलाना की यह ख्वाहिश है कि PTI को साथ लिया जाए। बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल करना है तो सबूत लाएं, फिक्र ना करें, माफ़ी का इख्तियार इस वक्त हमारे पास है। 90 की दहाई में हम वकील करते थे, नो लीग जज करती थी। सियासत की इजाजत मिल सकती है, दहशत गर्दी की इजाजत नहीं मिलेगी कभी। उनका पूरा फोकस जो है वो गालम गलोच पे, घेराओ, जलाओ, आग लगा दो, मार दो, मर जाओ। लेकिन अभी भी कुछ लोग इंतशार फैलाने में मसरूफ हैं। यहाँ दिन रात मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपकी खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 लाख लोन्स देने का फैसला किया है, यानी कि अगले 5 साल में 5 लाख घर जो हैं वो बनेंगे।
सियासत की इजाजत मिल सकती है, दहशतगर्दी की नहीं। तनकीद करने वालों की तवज्जो गालम गलोच, जलाओ, घेराव और आग लगा दो पर है। किसी की गालम गलोच का जवाब नहीं देना चाहती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीर से खिताब, बोली कि मैं खिदमत के लिए आई हूँ, हम दिन रात काम कर रहे हैं, अगले 5 साल में 5 लाख घरों के लिए कर्ज देंगे। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और वफाकी काबीना के अरकान मौजूद थे। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म को 21 तोपों की सलामी दी गई। रवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम को फूल पेश किए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में पीटीआई की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने 22 अक्टूबर तक मोहलत दे दी। बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन रिकॉर्ड ऑफ FIA से हासिल करने के लिए अदालत से रुजू किया है। 10 दिन तक हमें FIA से रिकॉर्ड मिल जाएगा। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर ने कहा कि पीटीआई इंतशार की सियासत कर रही है। बैरिस्टर गौहर खुद साख्ता चेयरमैन है। 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर ड्रामा किया गया। रियासत आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की नफ़रत के बीज बो जाएं और रियासत पाकिस्तान के शहरियों का मोहब्बत भरा, भाईचारे भरा जो रिश्ता है उसको कमज़ोर किया जा सके। आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत के बीज बोने वाले नाकाम होंगे। पाकिस्तानी अवाम और रियासत आज़ाद कश्मीर के लोगों के दरमियान मोहब्बत और भाईचारे का रिश्ता है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का रियासत पाकिस्तान ने हमारे बिजली और आटे की कीमतों के हवाले से मुतालबात को तस्लीम किया। रियासत पाकिस्तान के साथ हमारा कलमे का रिश्ता है। मखलूत हुकूमत के खिलाफ मुखालफिन ने झूठा प्रोपेगेंडा किया। आज़ाद कश्मीर के अवाम अपनी नज़रियाती सरहदों की हिफाजत करना जानते हैं। उनका कहना था 24 अक्टूबर को कश्मीर का यौम तासीस है। अशरा तासीस के हवाले से मनाया जाएगा। कश्मीरी कल्चर और सकाफत के हवाले से मनाएंगे। कराची के इलाके मलिक खोखरा पार में पुलिस मुकाबला, डाकू हलाक। रेस्क्यू के मुताबिक डाकू की लाश एम्बुलेंस के जरिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। डाकू की शनाख्त अहमद अली वल्द इंतजार हुसैन के नाम से हुई, उम्र 40 बरस से है। कराची में जौहर मोड़ के करीब डकैतों की लूटमार की कोशिश, शहरियों ने एक डाकू पकड़ लिया जबकि साथी फरार हो गया। लोगों ने डाकू की पहले दुर्गत बनाई जिसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। कराची डेंगू और चिकनगुनिया के निशाने पर सिविल अस्पताल में यौमिया 100, जिन अस्पताल में 50 से 60 और अब्बासी शहीद अस्पताल में यौमिया 40 से 50 केस रिपोर्ट होने लगे। ज़रा के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में चिकनगुनिया टेस्ट की किट दस्तयाब नहीं। टेस्ट महंगा होने की सूरत में मरीज टेस्ट करवाने से कासिर। सिंध में रवा बस 2,60,000 से 21,000 केस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान 98 केस सामने आए। अब तक 2 अफराद जान से गए। पंजाब में 131 केस रिपोर्ट हुए। ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप आज से शुरू होगा। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम आज ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच शारजा क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट टीम का शारजा क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन, हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में खिलाड़ियों ने शदीद गर्मी में 3 घंटे प्रैक्टिस की। मुख्तलिफ ममालिक में रवा बरस का दूसरा सूरज ग्रहण मुकम्मल हो गया। पाकिस्तान में नहीं देखा गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सूरज ग्रहण का आगाज रात 8:43 पर हुआ। 11:45 पर सूरज ग्रहण अपने अरूज पर था। सूरज ग्रहण जनूबी और शुमाली अमरीका, अटलांटिक और अंटार्कटिका में देखा गया। और दिलकश अदाएं, हसीन उरूसी लिबास, खुबरू अदाकारा ऐमन खान का ब्राइडल शूट के सोशल मीडिया पर चर्चे, देखने वाले देखते रह गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।